कि आप कुम्हारी टोल नाके पर जो लोकल गाड़ियाँ होती है, जो लोकल पासिंग की गाड़ियाँ होती है CG07, उन गाड़ियों से टोल क्यों वसूला जा रहा है। और आज भी पैसा वसूला जा रहा है और कल भी वसूला जाएगा, जब तक ये टोल नाका बंद नहीं हो जाता, जब तक CG07 गाड़ियों से वसूली बंद नहीं हो जाती। उन नेताओं से ज़रूर पूछिएगा जिन्हें आप वोट देते हैं, उनसे पूछिएगा कि भैया हमने आपको वोट दिया है तो क्या आप चोट देने के लिए हैं। रोड बनाने के लिए पैसा ज़रूरत पड़ता है, सरकार को टैक्स लेना पड़ता है, टोल टैक्स लेना पड़ता है। तो मेरा सवाल अभी भी है कि अगर आप टोल टैक्स वसूल रहे हो धड़ल्ले से, वो भी आज से नहीं सालों से, तो ये इस रोड में गड्ढे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आज से नहीं, अभी तो भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही हाल था, और आज भाजपा की सरकार है तब भी यही हाल है। सरकारें आती हैं जाती है, लेकिन इन रोड के गड्ढों को कोई भर नहीं पाया। मैं जिन्हें टोल टैक्स देता हूं, मैं मेरी गाड़ियों से जो टोल टैक्स वसूलते हैं, वो पैसों का क्या कर रहे हैं। ये उस रोड का हाल है जिसके लिए आप रोज़ टैक्स देते हैं। जब आप कुम्हारी टोल नाके से गुजरते हैं तो आप बाकायदा टैक्स देकर जाते हैं। कार वाले 30 रुपया, 15 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, अलग अलग रेट स्लैब है। आप सोचिए कि जिसे आप टोल देते हैं, जिस रेट आप टैक्स देते हैं, वो आपके पैसों का क्या कर रहे हैं। टोल टैक्स मैनेजमेंट PWD, ये उनकी जिम्मेदारी है जो गड्ढे देख पा रहे हैं, जिन गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी, क्योंकि लगातार भिलाई टाइम्स ये मुद्दा उठाते आ रहा है, क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा है, मुद्दा जनता से जुड़ा है कि भैया आप टोल टैक्स देते हो तो रोड भी आपको पक्की मिलनी चाहिए, रोड भी आपको अच्छी मिलनी चाहिए, रोड भी बिना गड्ढों वाली मिलनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, अगर आप पैसा दे रहे हैं, अगर आप टोल टैक्स दे रहे हैं, तो ये रोड में गड्ढे क्यों हैं। और ये गड्ढे आज के नहीं हैं, इतिहास पुराना है। हम तो इस रोड को सालों से देखते आ रहे हैं, 25-20 साल से ज़्यादा इस टोल को हो चुके हैं, उसके बावजूद वसूली जारी है। पिछले दिनों धरना प्रदर्शन तक हुआ था, आंदोलन पर बैठे थे एक समाज सेवी, उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें हटा दिया गया यहाँ पे। और लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है भाई साहब। भिलाई टाइम्स लगातार ये मुद्दा उठाते आ रहा है कि आप कुम्हारी टोल नाके पर जो लोकल गाड़ियाँ होती है, जो लोकल पासिंग की गाड़ियाँ होती है CG07, उन गाड़ियों से टोल क्यों वसूला जा रहा है। और आज भी पैसा वसूला जा रहा है और कल भी वसूला जाएगा, जब तक ये टोल नाका बंद नहीं हो जाता, जब तक CG07 गाड़ियों से वसूली बंद नहीं हो जाती। और मेरा सवाल ये है, कुछ लोगों ने कहा भैया रोड बनाने के लिए पैसा ज़रूरत पड़ता है, सरकार को टैक्स लेना पड़ता है, टोल टैक्स लेना पड़ता है। तो मेरा सवाल अभी भी है कि अगर आप टोल टैक्स वसूल रहे हो धड़ल्ले से, वो भी आज से नहीं सालों से, तो ये इस रोड में गड्ढे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल आप भी जब टोल नाके से गुजरे, कुम्हारी टोल नाके से, तो उन जिम्मेदारों से ज़रूर पूछिएगा, उन नेताओं से ज़रूर पूछिएगा जिन्हें आप वोट देते हैं, उनसे पूछिएगा कि भैया हमने आपको वोट दिया है तो क्या आप चोट देने के लिए हैं। वोट दिए हैं तो राहत भी दीजिए, लोगों को सुविधा भी दीजिए। आप टैक्स दे रहे हो, वोट देते हो, लेकिन आपको मिलता क्या है, ये गड्ढे वाली सड़क। ये आज से नहीं, अभी तो भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही हाल था, और आज भाजपा की सरकार है तब भी यही हाल है। सरकारें आती हैं जाती है, लेकिन इन रोड के गड्ढों को कोई भर नहीं पाया, क्योंकि सिस्टम का हाल बेहाल है। आप सोचिए, करोड़ों रुपए आप यहाँ से महीने की वसूली हो जा रही है, और कुछ राशि लगेंगे, कुछ खर्चे लगेंगे। ये खारून नदी का जो है ये ब्रिज है, इसको लेकर मैं शायद इस ब्रिज पर पहली बार स्टोरी कर रहा हूँ। इससे पहले हम 4 लेन की जितनी भी स्टोरी है हम लगातार करते आए हैं, वो चाहे सुपेला हो, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे डबरापारा हो, चाहे भिलाई 3 हो, चाहे कुम्हारी हो। लंबी दूरी है, हम रायपुर पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ दूरी पर जो है रायपुर है, और इस पर दुर्ग जिला है। रायपुर और दुर्ग जिले के बीच में ये कुम्हारी का जो है खारून नदी का जो है ब्रिज है, और ठीक उस पार जो है नेता आते रहते हैं, मंत्री आते रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें 2 मिनट खड़े होकर इन गड्ढों को देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी लग्जरी गाड़ी होती है, दबा के निकल जाते हैं। लेकिन शायद आम जनता को पल पल महसूस होता है, जब भी वे रायपुर से भिलाई दुर्ग 4 लेन पर चढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है गड्ढों का, और उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि मैं जिन्हें टोल टैक्स देता हूं, मैं मेरी गाड़ियों से जो टोल टैक्स वसूलते हैं, वो पैसों का क्या कर रहे हैं।
अगर शायद आपके दिए पैसों का कुछ, आपके दिए टोल टैक्स का वो कुछ करते तो इन रोड पे, ये जो लंबी रोड है, इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे नहीं हो सकते। आप हैरानी की बात है। लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी मेरा एक सवाल है कि राजनांदगांव में ठाकुर टोला में CG08 गाड़ी पासिंग को फ्री दिया गया है, क्योंकि राजनांदगांव ज़िले में स्थित है। और ठीक उसी प्रकार दुर्ग अंजोरा टोल नाका जो बाईपास है, नेहरू नगर किनारे में जो स्थित है, वहाँ पर CG07 गाड़ी को फ्री है, टोल टैक्स दिया गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो टोल टैक्स, जो टोल नाका है, ये दुर्ग ज़िले के कुम्हारी में आता है, तो यहाँ टोल टैक्स वसूली क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये हाल बेहाल है, अब क्या ही करें, क्योंकि रोड का हाल बेहाल है तो भाई ये जो बैरिकेड्स देख सकते हैं, ये जो सीमेंट के बैरिकेड हैं, उनका तो हाल बेहाल होना लाजमी है। तो अभी भी एक सवाल है और आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, आप सभी जब टोल नाके से गुजरे तो उनसे पूछा करें कि आप जो टोल टैक्स देते हो उन पैसों का ये क्या करते हैं, उनसे हिसाब ज़रूर मांगिएगा। इसके अलावा उन नेताओं से हिसाब मांगिएगा जिन्हें आप वोट देते हैं, वो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे महापौर हो। जिम्मेदारी सबकी बनती है आपको राहत दिलाने की। हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। हम लगातार ये मुद्दे दिखाते रहेंगे कि रोड ख़राब है तो टोल टैक्स क्यों दिए, ये बड़ा सवाल है और ये हम लगातार उठाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।